लड़की की शादी अगले सप्ताह थी। बीएड कर रही थी। होनहार बेटी की शादी के लिए पिता सामान खरीदने गए। बिटिया से कहा, हम तो समझ नहीं पाएंगे, अगर तुम चलती तो हम लोग मिल करके खरीद लेते, तुम्हें पता है महिलाओं का क्या खरीदना है। दोनों बेटियां साथ निकलती हैं। फिर आता है मखनचुआ। दोस्तों, एक तो यह मामला है जो बिजनौर का है, एक क्राइम स्टोरी है और बहुत दुखद घटना आज की है। दूसरा विषय, अपना ही पति अपनी पत्नी को कहता था यह दुष्चरित्र है, इसको अपने रूप रंग का बहुत घमंड है, मैं सबक सिखाऊंगा, यह अपना चेहरा देखने लायक नहीं रहेगी। पति शराबी था। शराब ने किस तरह से हंसते खेलते अच्छे परिवारों का नाश किया है, जीवन को तबाह किया है और लोग सड़क पर आ गए। कितना क्राइम होता है शराब की वजह से बताने की आवश्यकता नहीं, लेकिन शराब हमारे जीवन का अंग बन चुका है। अब जिस तरह से किराना की दुकानें, सब्जी की दुकानें, ठेला वाला, खोमचा वाला आपके घर तक पहुंच रहा है, वैसे ही दारू की दुकानें आपके गांव में भी पहुंच गई हैं। हम केवल यही कर सकते हैं कि भैया चाहे जहां तक पहुंचाओगे हम नहीं लेंगे, चाहे जो करोगे। धरना प्रदर्शन का कोई असर नहीं है। दुकान यदि आवंटित हो गई तो वहां खुलेगी ही। 150 मीटर इधर उधर हो सकती है। मंदिर के पास न खोलने का नियम है, वहाँ भी खुली है। विद्यालय के पास नहीं खोलने का नियम है, वहाँ भी खुला है। मानक की ऐसी की तैसी और लड़ करके आप कुछ कर नहीं पाएंगे। बहरहाल मैं आपका हौसला गिरा नहीं रहा हूँ। आइए सबसे पहले हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के बिजनौर में, जहाँ हरिद्वार के बाद गंगा की धारा बिजनौर में प्रवेश करती है। बिजनौर पहला जनपद है। बिजनौर और से चल कर के बलिया, यह उत्तर प्रदेश के तमाम जनपदों में माँ गंगा आती है। गांव है, इलाका है नगीना और गांव है करौदा चौधर। भावना की शादी है। भावना की उम्र 23-24 साल है और बीएड की छात्रा है। पिता वेद प्रकाश शर्मा कहते हैं कि बिटिया चलो खरीद लिया जाए, अब समय नहीं है, फिर हल्दी वल्दी लगेगी, तुम्हें भी। तो बिटिया चलती है और अपनी छोटी बेटी को भी ले लेती है। यानी आकांक्षा और भावना दोनों एक ही मोटरसाइकिल पर बैठते हैं। मखनचुआ जो भावना के साथ पढ़ता था, भावना के साथ बात करना चाहता था, प्यार का इजहार करता था। भावना उसको पसंद नहीं करती थी, क्योंकि मखनचुआ सिगरेट तो पीता ही है, मखनचुआ दारू भी पीता है, मखनचुआ अराजक तत्व है। वह बार बार बचती थी। जब पता लगा मखनचुआ को कि शादी है इसकी भावना की, तो उसने और परेशान करना शुरू कर दिया। भावना ने उसके वजह से छोड़ दिया, विद्यालय छोड़ दिया। मखनचुआ का नाम है शिवान त्यागी। अब दोस्तों, आज लगभग 8 बजे के करीब अपने घर से गांव करौदा चौधर से निकलते हैं। वेद प्रकाश अपनी दोनों बिटिया को लेकर के 1-1.5 किलोमीटर आगे जाते हैं। उसके बाद मखनचुआ आता है अपने मोटरसाइकिल से, पिस्टल भी उसके पास है। रोकता है, रोक करके ये लोग कुछ समझ ही पाते हैं। तब तक पीछे बैठी थी भावना, भावना के कनपटी में लगाता है और सीधे ठाए ठाए करता है। 1 मिनट में ही सारा कुछ खेल समाप्त हो गया, सब खत्म हो गया 1 मिनट में। आइए, भाई का कहना है कि हमने थाने में कई बार तहरीर दिया था, लेकिन थाने ने केवल पंचायत कराया और पंचायत करा करके मामले को समाप्त करा दिया। यदि थाने ने कड़ाई से इस पर एक्शन लिया होता तो यह हालत नहीं होती। अब थाने की बात है, थाना भी चाहता है कि मिल मिला करके लोग रहें और बातचीत करके समाधान कराता है, पंचों को बुलाता है। माना कि वह चीज़ें अब ख़त्म हो रही हैं धीरे धीरे, लेकिन पहले के जो थानाध्यक्ष थे, थाना प्रभारी, वो इस तरह का काम करते थे। बुला करके अपने भी इंटरेस्ट लेते थे, बैठाते थे। अब उनके पास भी समय नहीं रहा। दूसरा विषय है कि गिरावट भी आती रही। तो आज उसका पीएम हुआ। यह बड़ी बहुत दुखद घटना। दूसरा मामला, अपने ही पति ने अपनी ही पत्नी और बेटियों पर
कैसे एसिड अटैक किया। यह भी मामला है जिस पर हम आपको ले चलते हैं शाहजहांपुर, जो वीरों की धरती है और जहाँ के तमाम क्रांतिकारियों ने देश को आज़ाद कराने में अपनी महती भूमिका निभाया। वहीं की एक बिटिया है जिसने बाबा को जेल भिजवाया, बाबा अभी जमानत पर आए थे। ऐसे तमाम मामले हैं। आइए साहब, राम गोपाल है, शाहबाद हरदोई में रहता था। हरदोई में ही शादी हुई थी पत्नी की, मतलब शादी हुई थी और यह लोग रहते थे शाहजहांपुर में। थाना निगोही है और गांव टिकरी है। शादी होने के बाद पति पहले से भी कुछ आदत खराब थी, बाद में और पीने खाने लगा। कुछ दिन तक तो संबंध ठीक ठाक चला। राम गुनी है 47 साल की, और जो राम गोपाल है, गणना तो अच्छा बना था राम गोपाल और राम गुनी, लेकिन दोनों में तालमेल नहीं बैठा दारू की वजह से। बेटी है नेहा 22 साल की, बेटा आंसू है 19 साल का, और छोटी बेटी है रुचिता 16 साल की। जब संबंध नहीं बना तो पत्नी शाहजहांपुर में अपनी बहन के यहाँ आती है और वहीं कुछ दिन तक रहती है। बाद में रूम ले लिया, मेहनत मजदूरी करके बच्चों को पालना शुरू किया। बच्चा ट्रैक्टर चलाता है आंसू, और लड़कियां भी सिलाई कढ़ाई बुनाई कुछ करती हैं, अपना खर्च निकालती हैं, परिवार चलने लगा। यह मंजूर नहीं था राम गोपाल को, और राम गोपाल बार बार धमकी देता था कि जीवन बर्बाद कर दूंगा। राम गोपाल का यह कहना था कि यह चरित्रहीन है, देह व्यापार करके खर्च चलाती है, हम इसको जिंदा नहीं छोड़ेंगे, बार बार कहता था। और यह लोग अपना दूरी बना करके जीवन यापन करते थे। शुक्रवार को राम गोपाल पहुंचता है शाहजहांपुर के थाना निगोही गांव टिकरी में। किवाड़ खुलवाता है, यह लोग नहीं खोलते हैं। इनको पता है कि आया है पी करके और ऐसे ही आता जाता रहता है। आना जाना इसका रहा भी, जाता था तो खाना पानी मिलता था, लेकिन बहुत तवज्जो परिवार के लोग नहीं देते थे। अब उस दिन जब किवाड़ नहीं खुला तो कुछ देर बाद, 1-2 घंटे बाद, वह किसी रास्ते से घर में प्रवेश करता है। उसके साथ एक आध लोग और थे। दीवार फांद करके प्रवेश करता है और फिर एसिड उसके हाथ में था। अपनी पत्नी रामगुनी और बेटी नेहा जो 22 साल की है और छोटी बेटी रुचिता पर एसिड अटैक करता है, एसिड फेंकता है और यह बुरी तरह से लोग जल जाते हैं। उसके बाद वहाँ से फरार हो जाता है। इनका इलाज चल रहा है। शराब से 2 घटनाएं, आज की घटनाएं तो बहुत हुई हैं दारू की वजह से। एक तो दारूबाज जो सिवान था, जिसने एक तरफा प्यार जताया था, लड़की नहीं चाहती थी कि ऐसे आवारा के साथ, और वह लगातार शादी का दबाव बनाता था, वहीं का रहने वाला था। परिवार को यह मंजूर नहीं था। अब अगर नहीं मानोगी तो परिणाम भुगतो। पिस्टल आया कहाँ से? इसके पहले भी उसके ऊपर अपराध दर्ज हैं। अपराध दर्ज हैं तो फिर तहकीकात क्यों नहीं की गई? यदि कई बार पुलिस में रिपोर्ट किया गया, इस परिवार ने किया, यानी वेद प्रकाश और उनके बेटे ने किया था, तो फिर पुलिस ने एक्शन क्यों नहीं लिया? यदि एक्शन लिया गया होता, गुंडा एक्ट लगता और ऐसी धाराएं लगती, जमानत नहीं होती, तो फिर ऐसी घटना नहीं होती। दूसरा विषय, दारू की दुकान गली गली में खुलवाएंगे तो ऐसे मखनचुआ पैदा होंगे जो अपना भी जीवन बर्बाद करेंगे और परिवार का भी जीवन बर्बाद करेंगे। 2 घटनाओं ने भीतर तक हमें हलचल मचाया, आप सभी तक इसे पहुंचाया। आपके कमेंट आदरपूर्वक आमंत्रित किए जाते हैं। बताइए कि ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए, हमारे मौलिक कर्तव्य क्या है, पुलिस को किस तरह का एक्शन लेना चाहिए और हमारी सरकारों को क्या करना चाहिए। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ हमारा नमस्कार स्वीकार करें। सादर आभार, सभी के प्रति मंगल कामनाएं।